आज अपन कुछ बातों को सोचते हैं, विचार करते हैं। वो विचार के शब्द हैं पूज्य, पूजक और पूजनीय। समझ में है ना? 3 शब्द हैं, पूज्य, पूजक और पूजनीय। ये 3 शब्द हैं। प्रश्न खड़ा होता है कि पूज्य किसे कहते हैं? पूज्य किसे कहते हैं? तो अपने यहां आगम में लिखा है कि पूज्य पंच परमेष्टि ही होते हैं। कौन होते हैं? पंच परमेष्टि ही पूज्य होते हैं। पूजक कौन होता है? जो पंच परमेष्टि को मानने वाला, उनकी आराधना करने वाला, श्रावक और साधु। मैं भी अभी भगवान पंच परमेष्टि की आराधना करने वाला हूं, क्योंकि ये मत सोचो कि साधु बन गए तो वे पंच परमेष्टि की आराधना नहीं करते। नहीं, साधु बन जाने के बाद भी नमो लोय सभ्य साहुड़म को नमस्कार करके वे जितने भी लोग के सभी साधु हैं। अब साधु में कौन से साधु लेना है ना? तो हमारे अजैनागम के अनुसार जो वीतरागी हैं, रागद्वेष से रहित हैं, विषयों की आशा से दूर हैं, वो हमारी साधुता की कोटि में आते हैं। जहां ये सब हैं वो हमारे सब कैसे हैं? पूजनीय है, वंदनीय है। तो ये हमारे पंच परमेष्टि ही पूज्य होते हैं और पूजा के पात्र होते हैं। सच्चे देव, शास्त्र और गुरु यही पूजनीय होते हैं। सच्चे देव का स्वरूप जो वीतराग हो, है ना, सर्वज्ञ हो, परमेष्टि हो, परम पद में स्थित हो। अपने यहां लिखा है श्रावकाचार में अरहंत भगवान के ऐसे उनके विशेषणों को दिया गया है। सबसे पहले सर्वज्ञता, सबको जाने, केवल ज्ञान से उनके लोक में चराचर सब वस्तु जिनके ज्ञान में झलकते हो वो हमारे सर्वज्ञ हैं। जिनके ज्ञान में सब कुछ दिखता है, या ये कहो कि जो देखते हैं, वो सर्वज्ञ हैं। अब अर्थात वीतरागी हो, 18 दोषों से रहित हो। वीतरागी यानी जिनके पास तिल तुस मात्र भी परिग्रह नहीं है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से जो रहित हैं, वही वीतरागी होता है। यहां उनके अंदर किसी प्रकार का ना बाह्य से राग है, ना अंतरंग से उनको किसी प्रकार से राग भाव है। वो वीतराग भाव है। ऐसे वीतराग भाव को धारण करने वाले वीतरागी भगवान हमारे सभी पांचों परमेष्टि वीतरागी होते हैं। अब एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, अरहंत भगवान को हमने मंदिर में देखा, आचार्य परमेष्टि को भी देखा, उपाध्याय परमेष्टि को देखा, साधु परमेष्टि को भी देखा, लेकिन सिद्ध परमेष्टि को हमने
तो हम उनको कैसे वीतरागी कहते हैं? क्योंकि वो तो दिखते नहीं। साधु परमेष्ठी दिखते नहीं, तो उनको कहा जाता है, क्योंकि वह कर्मातीत अवस्था है। जहां कर्मातीत अवस्था होती है वहां पर निराकार अवस्था हुआ करती है। और कर्मातीत अवस्था, ऐसे सिद्धों का कोई शरीर नहीं, निकल परमात्मा। परमात्मा के दो भेद बनाए अपन ने, एक सकल परमात्मा जो शरीर सहित परमात्मा है, सो उनका नाम सकल परमात्मा। जैसे अरहंत परमेष्ठी, ये हमारे सकल परमात्मा कहलाते हैं। और सिद्ध परमेष्ठी कौन से परमात्मा है? जो कल यानी शरीर से रहित हैं, तो उनका नाम निकल परमात्मा। अर्थात ये परमात्मा के दो भेद हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु ये परम पद में स्थित परमेष्ठी हैं। वे भी परम पद में स्थित परमेष्ठी हैं, लेकिन वो परमात्मा स्वरूप परमेष्ठी हैं। और ये अभी परमात्मा स्वरूप को पाने के रास्ते वाले परमेष्ठी हैं, यानी परमात्मा के मार्ग पर चलने वाले परमेष्ठी हैं। तीन मार्ग पर हैं, एक मंजिल के बिल्कुल करीब पर हैं, एक मंजिल पहुंच चुके हैं। बिल्कुल पास पहुंच जाना, नजदीक पहुंच जाना, किनारे पर पहुंच जाना। आज अरहंत परमेष्ठी के लिए अभी पूर्णतया संसार से मुक्ति नहीं मिली, अभी भी घातिया कर्म अघातिया कर्म विद्यमान है, घातिया कर्मों का नाश किया है। और जिस दिन उन अघातिया कर्मों का नाश होता है, वो भी सिद्धत्व को प्राप्त हो जाते हैं। यानी आखिरी मंजिल तो सिद्धत्व ही है। फिर किसी के मन में ये भाव आता है, कहने लगते हैं, महाराज हमने सिद्ध परमेष्ठी दिखते नहीं तो हम उनको माने कैसे? जो हमें दिखता है वो हम उसको मानते हैं, श्रद्धान का विषय तो वही है। तो कभी कभार उनके लिए भी इनसे कहा जाता है कि बेटा ये बताओ, तुमने अपने दादाजी को देखा? बोले कि हाँ देखा है। तो तुम उनको मानते हो? मानते हो। तुमने अपने दादाजी के दादाजी को देखा? बोले कि नहीं देखा। है ना, मैंने दादाजी के दादाजी को नहीं देखा। तो तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि तुम्हारे बेटा भी दादाजी मेरे भी पिताजी थे? बोले कि उन्होंने कहा तो था, कहा तो था, पर मैंने नहीं देखा। अब ये बताओ कि तुम्हारे दादाजी ने कहा था कि मेरे भी पिताजी थे, तो तुमने दादाजी की बात को माना कि नहीं माना? नहीं, दादाजी ने कहा है तो बात तो मानी। क्यों? क्योंकि दादाजी के अगर दादाजी नहीं होते तो हमारे दादाजी कैसे होते, और दादाजी नहीं हो जाते तो पिताजी कैसे होते, और पिताजी नहीं होते तो मैं कैसे होता? एक दूसरे का अनून्य संबंध, परंपरा से संबंध चल रहा है। तो उनसे ये कहा जाता है कि सिद्धत्व को जो नहीं है वो नहीं मानना, ऐसा नहीं। हमारे परंपरा के अनुसार, हमारे आचार्यों के भगवंतों के अनुसार उन्होंने कहा कि सिद्ध नहीं दिखते, अर्थात नहीं दिखते तो उसका अर्थ ये नहीं है कि नहीं है, सिद्ध भी है। ऐसे अनंता अनंत सिद्ध परमेष्ठी है। एक बार वे उस गंतव्य को पहुंच चुके हैं, अपने लक्ष्य को पहुंच चुके हैं। इसलिए पूज्य हमारे सबसे पहले पंच परमेष्ठी ही हैं, और कोई पूजा का पात्र नहीं होता।
जो पंच परमेष्ठी को छोड़ करके पर की पूजा करता है वो परमेष्ठी का आराधक है ही नहीं। देखिए, सबसे पहले हमें पूजा करने वालों को सोचना चाहिए कि जितने भी ऐसे पंच परमेष्ठी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले, ऐसे असंख्यात देवी देवता भी उनके चरणों में आकर के भगवान की पूजा आराधना करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए ऐसे अनेक, जैसे कि आज अपन लोगों को ये देवी देवताओं या यक्ष यक्षिणी हैं, धर्मेंद्र पंडामती हैं, ये पूज्य हैं कि पूजक हैं? कौन है? भगवान की आराधना करने वाले हैं। ये कहो कि तुम्हारे साधर्मी भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इतना है कि साधर्मी में थोड़े बड़े साधर्मी हैं, अपने से बड़े साधर्मी हैं। हमारे साथ भगवान की आराधना करने वाले हैं, तो साधर्मी को साधर्मी ही रहना चाहिए। उनको परमात्मा का पद नहीं देना चाहिए। हमारे साथ पूजन पाठ करना, जैसे कि अपन कोई भी आयोजन करते हैं तो अपन सबको क्या करते हैं? आमंत्रण करते हैं, आइए आप भी पूजन में शामिल होइए, है ना? आप भी हमारी पूजा में सहयोगी बनिए। हम विशेष अनुष्ठान करते हैं, पंचकल्याणक आदि करते हैं, तो अतिथियों का सम्मान तो करते हैं, बहुमान करते हैं, उनको आमंत्रण करते हैं। आमंत्रण करना हमारा कर्तव्य होता है, लेकिन आए हुए अतिथि को परमात्मा का पद देना ये हमारा स्वरूप नहीं है। अतिथि को अतिथि होना चाहिए, उसको साधर्मी को साधर्मी ही रहना चाहिए, और साधर्मी को साधर्मी का रूप ही बनाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम स्वार्थी संसारी आत्माएं हैं, तो लोग क्या समझ लेते हैं, करे जिनके चरणों में बैठ कर के उन्होंने सब कुछ पाया है, जो भी उसका पास देवत्व तो उनको प्राप्त किया है, एक वो ही जीव धर्मेंद्र पद्मावती के बारे में उनकी कथा सुनना कि जिनका उपकार कहा गया, जिनका महिमा कही गई कि पार्श्व कुमार ने एक महामंत्र नमोकार मंत्र सुनाया, उनके लिए उनका क्या हो गया? बहुत सुधर गया। महामंत्र की महिमा, पंच परमेष्ठी की महिमा, पूज्य पुरुषों की महिमा सुनकर के उनका भाव सुधर गया। जाकर के कहा त्रेंच पर्याय में, वो सर्व की युगल पर्याय में दोनों जलते हुए उन मंत्र को सुनकर के जलते जलते उनका मरण हुआ, भाव सुधर गया। जाकर के कौन सी पर्याय में पहुंच गए? देव पर्याय को प्राप्त हो गया। अपने यहां बेंतर जाति के देवों में लिया है उनको, और वहां के जाकर के उस महामंत्री की प्रभाव से वह बेंतर जाति के देवों में विशेष रूप से प्रमुख इंद्र का रूप धारण करके वहां पर, तो उसका नाम पड़ा धर्मेंद्र, और दूसरी उसकी देवी का नाम पद्मावती है। जब भगवान को उपसर्ग हुआ है ना, समुद्र में किसने उपसर्ग किया? कमठ ने। और जिनसे संबंध आपका जुड़ा हो, जो आत्मीयता से जो जुड़े हो, जिनके कारण से मेरा उपकार हुआ है, अगर उनके ऊपर कोई संकट आए तो उसके पास संवेदनाएं पहुंचती हैं, उसके अंदर संप्रेषण होता है। और संप्रेषण ये हुआ कि जब भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उधर धर्मेंद्र पद्मावती जो थे उनका आसन हिला,
उन्होंने अविधि ज्ञान से जाना क्या बात है, क्यों हिला? ओहो, भगवान के ऊपर, मुनिराज के ऊपर महा उपसर्ग चल रहा है। जिनने मेरा उद्धार किया, जिनने मेरा कल्याण किया, ऐसे जीव के ऊपर, ऐसे मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो रहा है। दोनों वहां से आ जाते हैं। एक दिन नहीं, इस पे लिखा है कि एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 7 दिन तक निरंतर गोला, पानी, पत्थर, तूफान, आग, सब कुछ ऐसे ऐसे भयानक भयानक उपसर्ग चल रहा है। लेकिन भगवान ध्यान में लीन है, उनको कोई किसी से किसी प्रकार भगवान ना कह के मुनिराज कहना चाहिए। जब उपसर्ग हुआ तब वो मुनिराज उठे, है ना, उपसर्ग। और इधर जाकर के जब देखा है, आप लोग पुराने अभी इतिहास उठा करके देख लेना कि धर्मेंद्र ने जाकर के जब पानी में डूबते हुए, इतना उबला पानी है, तो उन्होंने जाकर के फिर क्या किया? धर्मेंद्र ने भगवान को उठाया है। ये प्रतिमा विज्ञान कई जगह आप लोग अभी देखना, कटनी में जाकर के देखना, है ना, पुरानी प्रशस्तियां, पुरानी प्रतिमाओं, मूर्ति कलाओं में कई जगह, और अपनी और कहाँ देखा था मैंने, एक कटनी में भी है और भी कई जगह पर है ऐसी जगह कि जाकर के धर्मेंद्र भगवान को ऐसे उठाए हुए हैं, है ना, और इधर पद्मावती ने क्या किया? फणमंडल, छत्र का काम किया, उनके ऊपर फैला करके छत्र लगाए हुए हैं। वहां पर उस प्रतिमा विज्ञान में जाकर के उसमें छत्र ऐसा ताने हुए हैं, यानी उन्होंने भगवान को छुआ नहीं, धर्मेंद्र ने भगवान को यानी मुनिराज को छू करके उनको उठाया। उत्सर्ग चलता रहा कितना भी। ये जो आज अपन पार्श्वनाथ भगवान की छवि देखते ना, ऊपर जो फण का ये प्रतिमा विज्ञान आदि जो बनाए भगवान के उपसर्ग को दर्शाया जा रहा है, तो ये अपनी उनकी एक प्रतिमा विज्ञान का एक रूप है। सही आप कहो कि फण वाले ही पार्श्वनाथ होते हैं, ऐसा नहीं है, बिना फण वाले ही पार्श्वनाथ होते हैं। ये तो भगवान के उस उपसर्ग को दर्शाने के लिए इस प्रकार की प्रतिमाओं का निर्माण किया गया, पहचान है। भगवान आपने ऐसे महान संकटों को दूर करके और आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो भगवान के पूजक थे, पूज्य नहीं।